शमीम भाई, अपने प्रशासन से पासपोर्ट के संबंधित कुछ मांग की थी और लेटर वगैरह भी दिया था, क्या बताएंगे उसके बारे में? आज के 3 दिन के पहले हमने थाने के कलेक्टर साहब से मुलाकात किया। उन्हें एक खत दे करके ये अवगत कराया कि सर, हमारे शहर में पासपोर्ट केंद्र की सुविधा नहीं है। जिस तरीके से मुमरा कलवा विधानसभा, विवेकनगर में इसको ऐड करूं तो बाजू में दीवा भी आता है। ये सब हल्के से अगर लोगों को पासपोर्ट बनाना है तो इन्हें यहाँ से थाने जाना पड़ता है, और थाने जाने के लिए उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियां इस तरीके से है, जिस तरीके से कि आदमी को बस का सफ़र करना पड़ेगा, नहीं तो रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। अगर वो बेचारा पोजीशन, क्योंकि ट्रेन तो जाती नहीं है वहाँ तक, सुविधा बस या उसका रिक्शा है या बाइक है, तो ले दे करके यह है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो हमारे हाजी साहब लोग हज करने के लिए जाते हैं या उमरा करने के लिए जाते हैं, या कोई भी स्टूडेंट्स जब यहाँ से कहीं पे भी आउट ऑफ कंट्री वो जाता है अपने एजुकेशन के रिलेटेड, या कोई भी हमारे शहर से कोई भी एक यंग जनरेशन कभी अपने कारोबार के लिए जाना चाहता है, अपने नौकरी के लिए जाना चाहता है, तो हर जगह कभी भी जब हिंदुस्तान के बाहर जाना है आपको तो उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यह हमने हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उन्हें हमने ये बातों उनके संज्ञान में हमने लाके बताई। हमने कहा, सर, जिस तरीके से भिवंडी के अंदर वहाँ पे एक पासपोर्ट सेवा केंद्र है, बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि भिवंडी में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र है। मैं समझता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि भिवंडी से कम आबादी का इलाका और हल्का मुमरा कलवा दीवा नहीं है, बल्कि अगर उसे मैं कैलकुलेशन में जाऊंगा तो ज़्यादा होगा। अब तक ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमसे भी कमियां हुई कि हम इसको लेकर के बहुत लेट आवाज़ उठाए, लेकिन जब हमको लगा कि अब हमारे शहर को ये पासपोर्ट सेवा केंद्र मिल सकता है, जो आबादी का हमने कैलकुलेशन किया, तो हमने फिर इसके बारे में आवाज़ उठाई। हमने दिल्ली होम मिनिस्टर को, हमने यहाँ के सीएम साहब को, हमने यहाँ के डिप्टी सीएम साहब को, और ख़ास करके हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को, जो कि हमारे शहर से ही आमदार हैं, विधानसभा से, हमने इन लोगों को खत दिया। मुझे कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया, इस्लामुद्दीन भाई, कहा कि शमीम भाई, आपने बहुत बेहतरीन तरीके का ये इशू उठाया है। मुझे भी ये लगता है, क्योंकि मैं कलेक्टर हूँ यहाँ का, मुझे मुमरा थाने डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड सब पता है। मुमरा में शिवर पासपोर्ट सेवा केंद्र होना चाहिए। मैं इसके लिए आपका लेटर दिल्ली होम मिनिस्ट्री तक भेजूंगा। मैं इसके बारे में कलेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि सर ने इस बात को, मेरे लेटर को बहुत गंभीरता से लिया है। मैं उम्मीद करता हूं। इसके अलावा मुमरा शहर में बस स्टॉप का मुद्दा लेकर चल रहे हैं कि बस स्टॉप जो है मिलना चाहिए। उनका कहना है कि डिपो मिला था, वो ख़त्म हो गया। अब रेलवे स्टेशन के पास जो है लोग बारिश में भीगते हैं और जो है मई जून के महीने में से धूप में वो खड़े रहते हैं बस के लिए, तो वहाँ क्यों ना एक शेड वाला बस स्टॉप लगाया जाए जिसमें लोग बैठ सकें। आप उनको ये बताइए कि अपने आँख से ब्लैक चश्मा बाहर निकालें, और जब उन्हें ज़रूरत लगती है शमीम खान को फ़ोन करें। शमीम खान उनके साथ पूरे शहर का दौरा करेगा, दूरबीन लगा करके नहीं, अपने आँख से दिखाएगा। आप निकले मेरे साथ। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं प्रहार टाइम्स के माध्यम से कि एक आप इसलिए बात करते हो क्योंकि शमीम खान को कहीं ना कहीं परिवहन सदस्य के नाम पे घेरने की आपको ज़रूरत है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इस्लामुद्दीन भाई कि मैंने मेरे कार्यकाल में रेती बंदर पे आप जब आते हैं इस्लामुद्दीन भाई, खाली आप हाँ या ना बोलिएगा,
आप एक सहाफ़ी हैं, मैं एक पॉलिटिकल हूं। आप एक सहाफ़ी हैं, जब रेती बंदर पे आते हैं आप, तो क्या राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में 2 शेड बस स्टॉप नहीं है? नहीं वो भाई सुनिए ना, है ना, डिस्कस कर रहे हैं तो बात कीजिए ना इस्लामुद्दीन भाई। बात नहीं है। नहीं प्लीज, अगर आप भी देखिए, आप एक सहाफ़ी के अलावा आप इस शहर के रहवासी भी हैं। अगर शमीम खान झूठ बोल रहा है उसको रोक दीजिए आप। भाई सुनिए, आप मेरी बात को हाँ नहीं करेंगे शायद, लेकिन हाँ करना चाहिए अगर मैं सही कह रहा हूं तो। इस्लामुद्दीन भाई आप जाइए उनको लेकर के, अगर उनको मेरे साथ में आने में कोई दिक्कत हो रही हो तो जाके दिखाइए उनको। रेती बंदर पे 2 सेट बस स्टॉप लगाया है शमीम खान ने, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, शेड बस स्टॉप है। सुनिए, अरे मैं आता हूँ ना, आता हूँ, इतना घाई मत कीजिए, आता हूँ। उसके बाद ही तो आएगा ना मुमरा रेलवे स्टेशन, फिर मैं मुमरा रेलवे स्टेशन पे आता हूँ। मुमरा रेलवे स्टेशन पे मैंने वहाँ पे, आपने एक बार फिरोज हाशमी आपके पत्रकार थे हिंदुस्तान प्रहार टाइम्स के, तो उन्होंने नाइस वर्ल्ड मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर एक दिन आकर के ऐसे ही घुस गए और फोटो वोटो बनाने लगे। तो मैंने पूछा भाई क्या है फिरोज भाई? तो बोले भाई ये आपने अपने पैसे से ला के यहाँ बनवा रहे हैं। तो मैं बोला यार ये मेरे को मेरी टीएमटी ने दिया है, 38 स्टैंड स्टॉप, यानी जिसमें इंडिकेट करे बस कहाँ से कहाँ जाएगी, वो शमीम खान ने नहीं लगाया क्या? वो लगाया था वहाँ पे। कहाँ पे? मुमरा रेलवे स्टेशन के पास। लेकिन उसको निकाल करके वहाँ जो टैक्सी यूनियन के लोग हैं उन्होंने उसको निकाल करके फेंक दिया। दूसरी बात, आप उसके आगे आते हैं तो जो बातें करते ना कि मुमरा से निकलेंगे और मेंबर के ऑफिस तक जाएंगे, जनाजा लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, तो उनको बताना चाहता हूँ बाबू, जब निकलते हो ना घर से बाहर तो जरा गाड़ी से भी उतरो, राइट में देखो वहीं पे एक दुकान है, काय की दुकान है? खाने पीने की। वो बस स्टॉप को, शेड बस स्टॉप को उस दुकानदार ने ला करके पूरा भर दिया अंदर, उसको हमने साफ करवाया। कभी वहां भी ध्यान दिया करो, लगवाया मैंने वहां पे। उसके सामने देखेंगे आप तो मेरे बड़े भाई सैयद लेसरा भाई साहब के ऑफिस के नीचे एक वहां पे शेड बस स्टॉप है। उसके आगे आएंगे आप, मैंने तलाटी ऑफिस के पास भी बस स्टॉप लगाया था, लेकिन वहां पे 3-4 अच्छे है अभी भी, हाँ अभी भी है, वहां भी लगे हुए हैं। उसके आप आगे आएंगे, मैंने हर बस स्टॉप के जगह जहां पे बस रुकती है वहां पे स्टैंड स्टॉप लगाया था, अगर शेड नहीं लगा पाया तो। दूसरी बात, उसके आप आगे आएंगे तो अलमास के नाके पे मैंने वहां पे शेड बस स्टॉप लगाया है। उसके आगे आएंगे आप तो मैंने शेड बस स्टॉप लगाया है तालाब के अपोजिट साइड में लगाया है। तो इस और आप देखेंगे तो सुरमे जो बिल्डिंग है सुरमे प्लाजा, वहाँ मैंने एक बस स्टॉप लगाया है, शेड बस स्टॉप, और 38 स्टैंड बस स्टॉप लगाया है। रही बात ये कहीं कहीं पे कमी है, जो मुमरा रेलवे स्टेशन की मांग की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला उस काम को भी पूरा शमीम खान करेगा। वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है इस्लामुद्दीन भाई, हम बस स्टॉप लगाते हैं, लोग निकाल के फेंक देते हैं, तो आप वहीं रहते हो। आज आपने अच्छा है वाला लगा दीजिए ना फिर। आज अच्छा है कि आप लोग कम से कम जागे। मैं इस बारे में मैं आपकी मुखालफत नहीं करता, अच्छा है, हमें जगाते रहो। हमें तो दौड़ने की आदत है, हमें तो काम करने की आदत है। हम सिर्फ खाली आकर के कैमरे के माध्यम से बोल करके कि मैं जाऊंगा मेंबर के ऑफिस पे, तो मैं ये करूंगा, तो मैं वो करूंगा, तुम्हारा यही काम है और हमारा काम है काम करना, हमारी पहचान है काम, हम हमारे काम से पहचाने जाते हैं। बहुत जल्द कौसा के अंदर भी बहुत खूबसूरत 4 शेड बस स्टॉप और दे रहे हैं हम, और 1 शेड बस स्टॉप इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इन्हीं लोगों को बुलाएंगे। बाकी बेचारे और भी लोगों ने मांग किया है, जिन्होंने जायज मांग किया है, कोई तंज ना करते हुए शमीम खान के ऊपर, मैं उन्हें इनवाइट करूंगा, और जिन्होंने तंज किया है मैं उन्हें भी इनवाइट करूंगा। उनके साथ मिलकर के मैं वहां पे शेड बस स्टॉप लगाऊंगा। अच्छी बात है, ऐसे ही जगाते रहो, शमीम खान दौड़ता रहेगा। एक आखिरी सवाल, हॉस्पिटल में आप लोगों ने विजिट किया था, तो अभी क्या अपडेट है? क्या कुछ वहाँ पर जो डॉक्टर्स वगैरह की कमी थी बताई जा रही थी? इसके हॉस्पिटल की विजिट तो हमने आयुक्त महोदय से इसके लिए मुलाकात किया था। आयुक्त महोदय ने इस चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया।
वहाँ पे अपने डॉक्टर प्रसाद साहब को भेजा जो एमओएस साहब हैं, उनके साथ हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री भाई साहब के साथ हमारा दौरा हुआ। वहाँ पे हम लोग गए, सब मुद्दे की बातें रखी हमने। कुछ सुधार हुआ है इस्लामुद्दीन भाई, अगर मैं कहूँ तो फिलहाल अभी वहाँ पे कैजुअलिटी चालू कर दी गई है। लेकिन मैं पॉल साहब से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चौथी पास लोगों को निकाल दो साहब वहाँ से। चौथी पास के लोग ना सर वहाँ जाकर के जो काम मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड है सर, वो काम नहीं कर सकते। अच्छे लोगों को लाओ साहब, हमारे शहर के लोगों को लो। इस संबंध में तो बात हुई थी, हमारे शहर के लोगों को लो, इसमें सुधार नहीं आया। वो उनको बोलो, जरा हीरोगिरी करने आते ना जीन्स पहन करके, टी शर्ट पहन करके, तो उनको बोलो साहब जब वहाँ से निकलते घर जाते हैं ना, तो जा करके वहाँ से जब निकलें तो कुछ भी पहने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे आते हैं तो उनका ड्रेस, जो ड्रेस है हॉस्पिटल ने दिया है, वो ड्रेस होना चाहिए। और जो कोई पेशेंट जाता है उस पेशेंट के साथ में सही तरीके का टॉकिंग होना चाहिए। वो टॉकिंग नहीं होता, वो सिर्फ उनके साथ खेल खेला जाता है। मैं आपके माध्यम से फिर याद दिलाना चाहता हूँ, और मैंने कहा भी है प्रसाद साहब से कि अगर इस पर सुधार नहीं हुआ तो जन आक्रोश आंदोलन, शमीम खान ने कहा है, वो हॉस्पिटल के बाहर जन आक्रोश आंदोलन डॉक्टर जितेंद्र अवार, सैयद अशरफ भाई साहब, शानू पठान और हमारे संगठन और हमारे नगर सेवकों के साथ मिल करके शहरवासियों के साथ होगी। या आपके माध्यम से आज फिर मैं इनको बताना चाहता हूँ।